हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस के बारे में, या फिर आप यूं कह सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी प्रिडिक्शन के बारे में यूजिंग एफआईआई डेटा, जो कि हमारे पास डिटेल में अवेलेबल है कि कल की क्या एक्टिविटी रही एफआईआई डेटा की। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे ओपन इंटरेस्ट डेटा की, यानी कि ऑप्शन चेन डेटा की बेसिकली। एंड देन हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड सेंटीमेंट की कि वर्ल्ड सेंटीमेंट कैसे चल रहा है। एंड उसके बाद हम आएंगे इंडियन चार्ट्स पे कि हमारे जो चार्ट्स हैं वो क्या कह रहे हैं। और इसके अलावा हम आपको देने वाले हैं कुछ लेवल्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स, जिन पर आप ट्रेड करके अच्छा खासा कमा सकते हो अगर आपको सही से यूज करना आता है तो। बिकॉज जैसा कि आप देखोगे तो लास्ट टाइम भी मैं आपको ये वाले जो लेवल्स हैं, ये हम लगभग मैं आपको 5 दिन से दे रहा था पिछले, है ना, जब से मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा था, तब से मैंने बोला था कि मार्केट जो है अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ तक आएगा और यहाँ ब्रेक करेगा तो यहाँ तक जाएगा, है ना। इवन कि अगर आप कल देखोगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर बहुत ही अच्छे मतलब कि बेसिकली ट्रेड भी बने थे। बिकॉज अगर आप देखोगे तो फर्स्ट टाइम हमने कल वाली वीडियो में भी बात की थी कि मार्केट अगर मान लो, क्योंकि गैप डाउन होना है, मैंने आपको बता दिया था कि गैप डाउन होना है, बट हमने सोचा था कि यहाँ पर या यहाँ पर गैप डाउन होगा, तो जैसी मार्केट यहाँ तक जाएगा उसके बाद मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर अगर नेगेटिव कैंडल बनेगा तो शॉर्ट करना, यहाँ तक का टारगेट मिलेगा, है ना। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ पर ना ओपन होकर यहाँ पर ओपन हुआ, लेकिन उसने किया क्या किया, उसने सेम चीज यहाँ तक गया लेवल के पास और वहां पर नेगेटिव कैंडल दिया, उसके बाद यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाया, तो यहाँ पर कहीं पर एंट्री थी हमारी। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 3.9 1:3.9 का रिस्क रिवॉर्ड के साथ ये वाला ट्रेड मिला। देन जब मार्केट यहाँ पर था एग्जैक्ट यहीं पर, मैंने स्क्रीनशॉट आपको फेसबुक ग्रुप में पोस्ट किया था, अगर आपने देखा होगा, आप फेसबुक ग्रुप से देखते हो तो। और उसके बाद अगर आप देखोगे, जिसने भी ये स्क्रीनशॉट देखा होगा और अगर इस पे कोई भी एक्शन लिया होगा, तो उसके बाद देखो मार्केट यहीं से मार्केट का बॉटम बना, ठीक है ना। जो मैं स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिया था, यहाँ पर मैंने डाला भी था कि मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है, तो देख लेना आपको जो करना है, ठीक है ना। कोई भी यहाँ से टिप वगैरह तो देते नहीं है भाई, ठीक है, गाइडेंस दे देते हैं, तो आई होप ये वो आपको मदद करता होगा, ठीक है ना। आज भी हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में लास्ट में, बट अभी डायरेक्टली हम लोग बात करते हैं सबसे पहले एफआईआई डेटा क्या कहता है हमें आज की पॉसिबिलिटीज के बारे में, ठीक है ना। तो एफआईआई डेटा अगर हम देखें कि 19 तारीख का क्या कहता है, तो यहाँ पर अगेन आप देखोगे समरी में तो आपको सिर्फ दिख रहा है कि क्लाइंट जो है वो बुलिश है, डीआई जो है वो कुछ ज्यादा कर नहीं रहे हैं, एफआईआई जो है मोस्टली नेगेटिव है, बट उन्होंने मिक्स सेंटीमेंट क्रिएट किए हैं, और प्रोडेडर ने मिक्स सेंटीमेंट है बट कहीं ना कहीं बेरिश सेंटीमेंट उन्होंने भी क्रिएट किया है ना। डिटेल में आज जाएंगे नहीं गाइस, बिकॉज डिटेल में वही दिखेगा हमें। अगर फिर भी बात कर लेते हैं नेट पोजीशन इंडेक्स फ्यूचर की, क्या चल क्या रहा है एक बार देख लेते हैं, नजर मार लेते हैं, ठीक है ना। 2 दिन पहले अगर हम देखें कि क्लाइंट के पास कितने कॉन्ट्रैक्ट थे, 50,000 थे, फिर उन्होंने 70,000 कर दी और फिर 75,000 कर दी, यानी कि क्लाइंट जो है वो बुलिश 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 है ना। डीआईए क्या है, डीआई पहले 47,000 कॉन्ट्रैक्ट थे इंडेक्स फ्यूचर के, फिर उनके पास 51,000 कॉन्ट्रैक्ट हो गए और फिर 44,000 कॉन्ट्रैक्ट हो गए, यानी कि पिछले 3 दिन से अगर हम लगाएं तो ऑल इन ऑल वो लोग जो है वो मतलब बुलिश थे, फिर पहले बेरिश थे, पहले बेरिश थे, है ना। फिर क्या किया उन्होंने, बेरिशनेस को इंक्रीज किया, ठीक है, और उसके बाद क्या किया, बेरिशनेस को कम कर दिया, यानी कि कहीं ना कहीं डीआई भी थोड़े से बुलिश दिख रहे हैं पिछले 3 दिन का अगर डेटा हम लोग मिक्स करते हैं तो, ठीक है ना। और अगर हम लोग बात करें एफआईआई की इंडेक्स फ्यूचर में, तो वो लोग पहले 9,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ बुलिश थे, देन 12,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ बेरिश हो गए और उसके बाद 17,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ बेरिश हो गए, यानी कि पहले बुलिश थे, उसके बाद नीचे आए और फिर और नीचे आ गए। तो ये हमें दिख रहा है इंडेक्स फ्यूचर डेटा में, ठीक है ना। अगर प्रो डेटा की बात करें तो प्रो डेटा पहले 3 दिन 2 दिन पहले 13,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ नेगेटिव थे, देन 5,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ नेगेटिव रह गए और उसके बाद 14,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ नेगेटिव हो गए, यानी कि उन्होंने क्या किया, पहले वो लोग बेरिश थे, उसके बाद उन्होंने बेरिशनेस को कम किया, है ना, और उसके बाद एकदम से बेरिशनेस को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि एफआईआई जो है वो सबसे ज्यादा बेरिश है, ठीक है ना। उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो प्रोट्रेडर भी बहुत ज्यादा बेरिश है, डीआईए जो है वो थोड़ा सा बेरिश है, ठीक है, और जो क्लाइंट है वो महाबुलिश है, यानी कि ये तीनों मिलके अब क्लाइंट रिटेलर से लड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें दिख रहा है इंडेक्स फ्यूचर डेटा में, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें नेट पोजीशन इंडेक्स कॉल की, तो इंडेक्स कॉल में हमें क्या दिख रहा है कि 2 दिन पहले अगर हम देखें यहाँ पर, तो लगभग 2,22,000 कॉन्टैक्ट थे जो कि क्लाइंट के पास थे। एक दिन पहले अगर देखोगे तो सिर्फ 51,000 रह गए, यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने लॉन्ग अनवाइंडिंग की, ठीक है। और आज फिर अगर आप देखोगे तो उनके पास 1,55,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पहले वो लोग यहाँ थे, है ना, फिर वो लोग यहाँ पर आ गए, है ना, और फिर वो लोग यहाँ पे आ गए। तो अगर आप कैंडल बनाओगे तो ऐसा कुछ कैंडल आपको दिख रहा है, ठीक है, कि गिरे थे लेकिन फिर रिजेक्शन आ गई, ऐसा ये क्लाइंट का है, ठीक है ना। इंडेक्स किसमें,
सॉरी इंडेक्स कॉल्स में। अगर हम लोग डीआई की बात करें तो 900 900 900 कुछ नहीं कर रहे, टाइम पास कर रहे हैं इंडेक्स कॉल में। अगर हम लोग बात करें एफआईए डेटा की, तो 2 दिन पहले एफआईए के पास अगर आप देखोगे तो 38,000 कॉन्टैक्ट थे, फिर 74,000 हो गए और फिर 78,000 हो गए, यानी कि पहले 38,000 फिर 74,000 और फिर 78, यानी कि उनकी कैंडल बनेगी एफआईए की ऐसी इंडेक्स कॉल में, बुलिश कैंडल। तो बुलिशनेस बुलिशनेस, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है जो प्रो ट्रेडर हैं वो पहले 2,62,000 कॉन्टैक्ट के साथ बेरिश थे, फिर 1,26,000 कॉन्टैक्ट के साथ बेरिश हो गए, और फिर अभी 2,35,000 कॉन्टैक्ट के साथ बेरिश है, यानी कि पहले वो लोग 2 लाख यहाँ पर थे, ठीक है ना। फिर उन्होंने क्या किया कि 1,26,000 कर दिया, यानी कि ऐसे चले गए ना, और फिर ऐसे चले गए, यानी कि ऐसा कुछ बना है, ऐसा कुछ हमारे पास सिनेरियो दिख रहा है। ओ सॉरी, इनका उल्टा दिखेगा, इनका उल्टा दिखेगा, सॉरी। हाँ, यहाँ पे मेरी मिस्टेक है, बिकॉज जो प्रो ट्रेडर है उन्होंने नेगेटिव पोजीशन थी उनके पास 2,62,000 की, फिर नेगेटिव यानी कि उन्होंने अपने शॉर्ट कवर किए, तो पहले नेगेटिव थे, है ना, फिर उन्होंने शॉर्ट कवर किए और फिर अगेन उन्होंने शॉर्ट बिल्ड कर लिए, तो ऐसा कैंडल बन रहा है उनका, ठीक है, इंडेक्स कॉल में। अगर हम लोग बात करें नेट पोजीशन इंडेक्स पुट की, बोर मत होइएगा, ठीक है ना, नेट पोजीशन इंडेक्स पुट की, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 2 दिन पहले जो हमारे क्लाइंट थे उनके पास 20,000 कॉन्ट्रैक्ट थे, सॉरी 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट थे, एंड 1 दिन पहले उनके पास 2,98,000 कॉन्ट्रैक्ट हो गए, यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने बुलिशनेस को इंक्रीज किया, बिकॉज ये पुट जो है ये शॉर्ट किए हुए हैं, है ना। एंड अगर आज देखेंगे तो आज 3 लाख पुट राइट करके वो लोग बुलिश हैं, यानी कि क्लाइंट जो थे वो पहले पुट राइटर यहाँ पे उन्होंने पुट राइट किए हुए थे, फिर ऊपर चले गए, फिर ऊपर चले गए, यानी कि बुलिश कैंडल बना रहे हैं, राइट किए हैं क्योंकि पुट, ठीक है ना। डीआई की बात करें अगर, तो 2 दिन पहले 25,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ बेरिश थे, फिर 27,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ बेरिश हो गए, और फिर भी 27,000, यानी कि वो लोग बेरिश हैं 3 दिन से, ठीक है ना। अगर हम लोग एफआईए की बात करें तो एफआईए जो थे वो 2 दिन पहले अगर देखोगे तो 2,47,000 कॉन्टैक्ट के साथ बेरिश थे, फिर 2,54,000 कॉन्टैक्ट के साथ बेरिश हो गए, और फिर 2,73,000 कॉन्टैक्ट के साथ बेरिश हो गए, यानी कि उन्होंने कैंडल जो है वो रेड कलर की बनेगी, ठीक है, यानी कि वो लोग फुल्ली बेरिश है एफआईआई, ठीक है। अगर हम लोग प्रो ट्रेडर की बात करें तो प्रो ट्रेडर जो थे वो पहले बुलिश थे इंडेक्स पुट में, क्योंकि राइट किए हुए थे, है ना। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वो वाले पुट तो बेचे ही बेचे, ठीक है, सॉरी बाय किए ही किए, है ना, और बल्कि 16,000 कॉन्ट्रैक्ट और बाय कर लिए, और उसके बाद अभी जो है वो उन्होंने जो बाय किए थे कॉन्ट्रैक्ट कल बेसिकली 11,334 पुट जो है वो राइट करके गए, जिसकी वजह से अभी उनके पास 5,400 कॉन्ट्रैक्ट बचे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल वो लोग जो है वो बेरिश हैं, ठीक है ना, लेकिन कल के मुकाबले में कल के मुकाबले में अपनी बेरिशनेस को कम किया, और परसों के मुकाबले में अपनी बेरिशनेस को इंक्रीज ही किया। ओवरऑल बेरिश हैं, बट कल के मुकाबले में थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। और अगर हम लोग बात करें लास्ट में स्टॉक फ्यूचर डेटा की, तो यहाँ पर दिखेगा कि 2 दिन पहले आपके पास जो क्लाइंट के पास थे, यानी कि आपके पास वो थे कि 12,42,000 कॉन्ट्रैक्ट, 1 दिन पहले 12,52,000 कॉन्ट्रैक्ट बढ़ गए, ठीक है। अब लास्ट डे क्या हो गया, अब टोटल उनके पास कितने कॉन्ट्रैक्ट है, 12,87,000 कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो क्लाइंट है वो तो फुल्ली बुलिश पोजीशंस बना रहे हैं, यानी कि मार्केट को बचाने की कोशिश की जा रही है रिटेल ट्रेडर की तरफ से, ठीक है। अगर हम लोग डीआई की बात करें तो डीआई जो कुछ नहीं कर रहे तो उनके बारे में बात नहीं करनी, ठीक है ना। प्रो ट्रेडर की बात करेंगे तो प्रो ट्रेडर जो है 2 दिन पहले अगर आप देखोगे तो 1,17,000 कॉन्टैक्ट के साथ बुलिश थे, फिर 1,14,000 कॉन्टैक्ट हो गए, यानी कि कहीं ना कहीं लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली, एंड देन 9,000 सॉरी 96,000 कॉन्टैक्ट के साथ अभी भी जो है वो बुलिश हैं, यानी कि अभी भी उन्होंने लॉन्ग जो है वो कहीं ना कहीं अनवाइंड किए हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग प्रो ट्रेडर की बात करेंगे तो 1,84,000 कॉन्टैक्ट के साथ 2 दिन पहले बुलिश थे वो लोग, 1 दिन पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने थोड़े से लॉन्ग जो है वो अनवाइंड किया, और 1,83,000 कॉन्टैक्ट उनके पास बच गए, और आज उन्होंने क्या किया, अगेन उन्होंने लॉन्ग बिल्डअप किया 1,90,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ, वो फिर से बुलिश हो गए। तो ये हमारे पास जो है एफआईडीआई डेटा आ रहा है, कहीं ना कहीं क्लाइंट जो है वो मार्केट को बचाए हुए हैं, और बाकी लोग जो है वो अपनी एक्टिविटी थोड़ी बहुत कर रहे हैं, ठीक है ना कहीं वही है कि जो मनी सर्कुलेशन हो रहा है वो हमारी तरफ से मतलब क्लाइंट की तरफ से बहुत ज़्यादा हो रहा है, और बाकी जो एफआई की तरफ से तो ज़्यादा अभी पार्टिसिपेशन हो नहीं रहा, जो कि देखने को मिल रहा है हमें, लेकिन क्लाइंट कहीं ना कहीं पूरे मार्केट को बचा के रखे हुए हैं कि गिरने नहीं देंगे ऐसा करके, है ना। बाकी जो पहले होता था कि मार्केट क्लाइंट के अगेंस्ट में चलता था, अभी भी वही हो रहा है कि क्लाइंट जो है वो बुलिश पोजीशंस बनाते जा रहे हैं और मार्केट जो है वो गिरता जा रहा है, ठीक है ना। अभी आगे भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। तो ऑप्शन चेन में अगर हम लोग बात करेंगे निफ्टी डेटा की, तो निफ्टी डेटा में क्या दिख रहा है, कल की डेट में क्या हुआ है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बढ़ा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है वो कॉल में बढ़ा है, कॉल राइट किए गए हैं,
ठीक है ना। अगर कॉल राइट किए गए हैं इसका मतलब क्या है कि मार्केट बेरिश हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं निफ्टी में जहां पर मार्केट चल रहा है अभी 17,200 यानी कि 17,250 पे चल रहा है, 17,200 पे कहीं ना कहीं कुछ पुट राइटर देखने को मिले हैं, कुछ लोगों ने रिस्क लिया है, और छोटे मोटे चिंदी चोर वाले पुट राइटर जो है वो नीचे के लेवल पे तो है ही है, ठीक है ना। और इधर पे देखोगे तो इधर तो पुट राइटर ही है, यानी कि सपोर्ट है नीचे, ठीक है ना। कुछ लोगों ने हालांकि कॉल राइट किए हैं, बट फिर भी आप कह सकते हो कि थोड़ा सा मार्केट जो है वो यहाँ पर टाइम वेस्ट कर सकता है, एंड देन मार्केट ऊपर नीचे मूव कर सकता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन, है ना। एंड अगर हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में हमें क्या देखने को मिल रहा है ऑप्शन चेन डेटा में, और बैंक निफ्टी में ऑप्शन चेन का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो साफ ही दिख रहा है आपको कि कॉल राइटर जो है वो बहुत ज्यादा हैवी क्वांटिटी में कॉल राइट करके गए हैं। और ये जो लेवल है 37,000 का, 37,000 का लेवल जो है वो बहुत बड़ी बिल्डिंग है जो कि टूटने नहीं वाली है। यस, कुछ लोगों ने रिस्क लिया है, 37,000 पे पुट राइट किया है, यानी कि मार्केट में छोटा मोटा शायद पुल बैक आ जाए ऊपर की तरफ में, ठीक है ना। लेकिन अगर 37,000 ब्रेक होता है तो फिर बड़ा मोमेंटम भी हो सकता है, बिकॉज ये लोगों का फिर एसएलेट हो जाएगा, ठीक है ना। वहीं अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो आ रहा है 36,500 पे, ठीक है। उसके अलावा नीचे तो ये वाला जो लेवल है इनमें तो कॉल राइटर और पुट राइटर जो है वो आपस में खेलेंगे, तो इनके बारे में ज्यादा क्या बात करनी, ठीक है ना। आई होप कहीं ना कहीं आपको ओवरव्यू तो मिल गया होगा। अभी हम लोग बात कर लेते हैं वर्ल्ड मार्केट सेंटीमेंट की। जस्ट वेट करिएगा, मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, जस्ट वेट। हाँ, देन हम लोग आपको लेवल्स भी देंगे इसके, अगर आपको यूज करने हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ आप अपनी स्क्रीन पे लगा के रखें और जस्ट वॉच करें, ठीक है। यहाँ से कोई भी आपको वो टिप वगैरह तो दी नहीं जा रही कि बाय कर लो सेल कर लो, जस्ट एक ओवरव्यू दिया जा रहा है। तो डीजीआई की बात करें, अगर हम लोग डाउजन की बात करें, तो डाउजन अगर देखोगे तो प्रॉपर हमारे लेवल को सपोर्ट करके अभी काइंड ऑफ यहाँ पर देखोगे तो हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ सिचुएशन बनाने की कोशिश की है, बिकॉज ये देखो ये हेड बना, ये शोल्डर बना, ये शोल्डर बना, है ना। तो यहाँ से सपोर्ट ले सकता है ऐसा हमें लग रहा है, बट यस अभी मेक और ब्रेक लेवल पे अगर ब्रेक हो गया तो नीचे चला जाएगा, अगर यहीं से सपोर्ट ले गया तो ऊपर चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं कुछ क्लैरिटी नहीं है, बट कल के दिन क्या करके गया है, कल के दिन नो सेंटीमेंट करके गया, ना ऊपर ना नीचे, जहां पर खुला था वहीं से ऊपर भी गया नीचे भी गया और कहीं ना कहीं वहीं पर बंद हो गया। तो डाउ जोन्स से तो कुछ ज्यादा सेंटीमेंट मिल नहीं रहे हैं, ठीक है ना, एंड ओवरऑल न्यूट्रल इंडिकेशन मिल रहे हैं डाउ जोन्स से, ठीक है ना। अगर हम लोग नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक हमने कहा था कि गिरेगा, लेकिन अगर आप देखोगे तो नैस्डैक ने क्या किया कि लेवल को ब्रेक करने का, ये वाला लेवल मैं हटा रहा हूँ यहाँ से बिकॉज ये अभी एक्सपायर हो चुका है, बाद में हमें इसको लगा देंगे, ठीक है ना, चेंज करके। सो नैस्डैक क्या है, ये इतना अच्छा प्राइस एक्शन के बनाने के बाद भी ये गिरा ही नहीं, ठीक है, और बल्कि यहाँ पे सस्टेन कैंडल बना दी, डोजी कैंडल बना के गया, अगर गिरना होगा तो गिर जाएगा कल के दिन, अदरवाइज कंफ्यूजन तो क्रिएट कर चुका है। वैसे तो इसको गिर जाना चाहिए था, अच्छा खासा फॉल करना चाहिए था, बट नहीं गिरा, कहीं ना कहीं बुलिश कैंडल बना के गया है छोटी सी, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम लोग एसएनपी की बात करें तो एसएनपी भी ने भी वही किया कि गिरना चाहिए था बहुत जोर से, बट गिरा नहीं, डोजी बना गया, कंफ्यूजन क्रिएट कर गया, ठीक है ना। लेकिन कंफ्यूजन जो क्रिएट की है वो कहीं ना कहीं बुलिश थोड़ा सा उसमें बुल पावर देखने को मिली है जरा सी, ठीक है ना, क्योंकि ग्रीन कैंडल है। अगर हम लोग बात करें यूके मार्केट की, तो यूके मार्केट मैंने कल भी बात की थी कि बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के पास में चल रहा है ना, और हालांकि बुलिश है। और वही अगर आप देखोगे तो कल भी एक अच्छी कैंडल बना के गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग डेक्स की बात करें तो डेक्स भी अगेन फ्लैग एंड पोल टाइप का सिस्टम बना रहे हैं, नॉट एग्जैक्ट बट काइंड ऑफ, और छोटी मोटी बुलिश कैंडल बना के गया है। अगर हम लोग बात करें एसजीएक्स निफ्टी की, तो एसजीएक्स निफ्टी भी जो है वो अपने फर्स्ट सपोर्ट पे है बिल्कुल, ये 17,233 रुपए का इसका सपोर्ट, 232 रुपए का इसका सपोर्ट था, और 17,233 पे अभी इसका प्राइस चल रहा है, ठीक है। और वहीं पर कहीं ना कहीं सस्टेन करने की कोशिश की जा रही है, कल भी अच्छी खासी रिजेक्शन आई थी नीचे से, ठीक है, और यहाँ पर कुछ रिजेक्शन है तो यहाँ पर सस्टेन करने की आशंका दिख रही है, ठीक है ना। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हमारे निफ्टी की। तो निफ्टी जो कर रहा है, अगर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो निफ्टी में क्या हुआ है वन डे में देखते हैं सबसे पहले। तो गाइस देखोगे यहाँ पर एक गैप था, है ना, और कभी भी ऐसा जो गैप होता है ना, ये गैप जो है हमेशा सपोर्ट की तरह बिहेव करता है। कभी भी अगर कोई गैप है वो पेंडिंग रह जाए, है ना, तो वो फिर एज अ सपोर्ट बिहेव करता है, जो कि यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। वन डे पे हमें ये दिख रहा है। इसके अलावा हमें क्या दिख रहा है, इसके अलावा हमें दिख रहा है कि ऊपर की जगह में एक गैप क्रिएट हो गया है। तो ये गैप फिल करना जरूरी है, अगर मार्केट को गिरना भी है तो ये गैप फिल करना जरूरी है, ये हमें वन डे पे दिख रहा है। कैंडल कैसी दिख रही है, कैंडल भी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ऐसी कैंडल दिखी है जो कि नीचे से रिजेक्शन ज्यादा है, ऊपर से कम है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी नॉट बुलिश बट यस आप कह सकते हो कि बुलिश सेंटीमेंट वाली मतलब
बेरिशनेस नहीं है इसमें, मतलब बेरिशनेस को कम करने की कोशिश की गई है, रिजेक्ट किया गया, यानी कि बेरिश डे था लेकिन बुलिश मतलब बेरिशनेस होने से उसको रिजेक्ट किया गया, ठीक है ना। अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो ये गैप तो पहले ही फिल हो चुका था लगभग, है ना, इतना सा बचा था, उसके बाद मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन हो गया जो कि आशंका नहीं थी। लेकिन अभी मार्केट कहाँ पे है, जहां पर पहले से रेजिस्टेंस लिया था ना फर्स्ट टाइम, है ना, और फिर नीचे आया था और फिर सपोर्ट लिया था, तो ये वाले जोन पे है, ठीक है। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे ये दिखा रहा हूँ, और इसके अलावा ये जो गैप पेंडिंग है ये फिल होना चाहिए। तो मार्केट 1 डे पे तो हमें ये दिख रहा है कि अगर मार्केट देख लो ओपन होता है मान लो फ्लैट और 37,000 को ब्रेक करता है तो मार्केट ऊपर जा सकता है, या फिर थोड़ा सा गैप अप हो जाए ना, जरा सा गैप अप हो जाए, मतलब 36,700 पे चल रहा है, 36,900 पे ओपन हो जाए तो फिर मजा आ जाए, ठीक है ना। अभी हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे एंड लेवल्स की बात करेंगे कि लेवल्स कौन से हो सकते हैं और किन लेवल्स पे आप लोग ट्रेड कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, ठीक है ना। यहाँ से कुछ भी आपको बोला नहीं जा रहा कि आप यही करो या वही करो, है ना, बट यस अगर मार्केट मूव करता है तो कौन से लेवल जो है वो अपना काम कर सकते हैं, यहाँ पर अपना रोल प्ले कर सकते हैं, उनकी बात कर लेते हैं, जस्ट वेट करना। सो गाइज ये वाले जो लेवल्स है ना ये तो हो गए आपके थोड़ा सा मतलब कि 2-4 दिन या फिर वीक वाले, ठीक है, कि वीक में कि कौन से लेवल वर्क करेंगे, तो ये वाले लेवल वर्क करेंगे बैंक निफ्टी के लिए। निफ्टी के लिए हालांकि हमने लगाया नहीं है ऊपर की तरफ में, ठीक है। तो अभी इंट्राडे के लिए कौन से लेवल वर्क कर सकते हैं अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ये वाले लेवल जो है ये भी आप स्क्रीन पर लगा सकते हो, लेकिन अभी इंट्राडे के लिए रेजिस्टेंस कौन से लेवल प्रोवाइड करेंगे उसके लिए हम लोग एक बार यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ओके गाइस, सो जैसा कि हम लोग अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक गैप फिलिंग ट्रेड मिल सकता है हमें ऊपर की साइड में, है ना। तो अगर मार्केट मान लो ऊपर निकलता है, ठीक है, तो मैंने आपको लाइक टेम्पररी लेवल ऐसा कह सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है, बट यस आप यहाँ से सीधा यहाँ तक नहीं कैच कर सकते, ठीक है ना, बिकॉज अदरवाइज कई बार प्रॉब्लम भी होती है कई लोगों को, है ना। तो इसीलिए क्या किया हमने कि बीच में हमने लेवल्स दे दिए कुछ कि ये है 36,997 का एक लेवल है और एक 37,168 रुपए का लेवल है बैंक निफ्टी में, ठीक है, जिसको आप एज अ टारगेट या फिर एज अ रेजिस्टेंस सोच सकते हो। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो फर्स्ट जो है वो है 37,329 का, और सेकंड जो है वो 37,600 का है, और देन 36,870 का है ना। तो ये तो थोड़ा बड़े हो जाएंगे, बट बीच में आप टारगेट 1 2 3 करने के लिए इसको कर सकते हो कि 1 2 एंड 3, ठीक है, ऐसा कर सकते हो अगर ऊपर जाता है मार्केट तो। अगर नीचे आता है तो फिर गाइस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली वर्क करो, बिकॉज अभी नीचे की तरफ में काफी जगह है मार्केट के पास, है ना। तो ऐसा आगे सीधा तो इसको ब्रेक कर नहीं सकता, अगर नीचे आएगा भी तो ये लेवल जो है ये लेवल जो है ये एज अ सपोर्ट बिहेव करेंगे, तो वो नॉर्मल प्राइस एक्शन है, नॉर्मल लेवल्स हैं, तो वो तो आप यूज कर सकते हो। अगर निफ्टी की भी बात करें तो निफ्टी में भी ऊपर की तरफ में हमने कुछ टेम्पररी लेवल आपको दे दिए कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है देन आप ये वाला टारगेट ले सकते हैं ऊपर, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल हमने लगाए नहीं है, टेम्पररी लेवल लगा के दे दिए हैं, ठीक है। तो आप इन्हें एज अ टारगेट रख सकते हो, ठीक है ना। एंड अगर मार्केट मान लो नीचे की तरफ आता है तो आपको पता है कि गैप अप होता है, अगर मार्केट अभी वो उसकी भी बात करेंगे कि गैप अप होगा कि गैप डाउन होगा, क्योंकि गैप अप दिख रहा है अभी 181 पे बंद हुआ था, 17,200 के कहीं पर, यहाँ कहीं पर ओपन हो सकता है या यहाँ कहीं पर ओपन हो सकता है, अभी हम लोग डायरेक्टली एग्जैक्ट नहीं बताएंगे, बट यस मार्केट थोड़ा सा गैप अप हो सकता है स्लाइटली, ठीक है ना। और अभी क्या होगा कि अगर गैप अप होके मान लो नीचे आने की कोशिश करता है तो यहाँ पर देखो गाइस ये वाले जो ये जो जोन है या फिर ये वाला भी जोन जोन है ना, ये कहीं ना कहीं सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर मार्केट यहाँ तक आ सकता है, तो ये वाला टारगेट आप ले सकते हो नीचे की तरफ में, है ना। देन अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर ये वाला भी ले सकते हो, तो नीचे की तरफ लगाने की जरूरत नहीं है ज्यादा लेवल, है ना। और नीचे की तरफ हमने दिए भी नहीं है, लाइव मार्केट में आप लोग काम कर सकते हो, अगर किसी को आता है ये सब सीखा हुआ है हमसे, है ना, तो वो उसको पता है कि उसको लाइव मार्केट में कैसे काम करना है, कैसे लेवल्स निकालने हैं, है ना। तो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ आप लोग मैक्सिमम लोग जो लोग भी सीख के कर रहे हैं वो लोग तो आप लाइव मार्केट में ही लगाना चाहोगे, आप इस पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहोगे। आई होप मैं समझा पा रहा हूँ आपको मैं क्या समझाना चाहता हूँ और आप भी समझ पा रहे हैं जो मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। सो दिस आर लेवल, आप इन पे वर्क कर सकते हैं। और मार्केट की कंडीशन क्या है, अगर हम लोग पॉसिबिलिटीज की बात करें तो पॉसिबिलिटीज जो है वो हमारा ओवरव्यू जो है वो यही है कि गैप फिलिंग ट्रेड हमें मिलना चाहिए ऊपर की साइड में, ठीक है ना। बाकी मार्केट जो है वो अपनी मर्जी करता है, वो हमारी तो मानता नहीं है, कभी कभी मान भी लेता है, मतलब 40% टाइम, है ना, जो हम चाहते हैं वही हमें दे देता है। लेकिन यस 60% टाइम क्या करना होता है, हमें मार्केट को समझना होता है कि मार्केट क्या करने वाला है और उसके बेसिस पे हमको अपने प्लानिंग करनी होती है, ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट टाइम किया था। कल अच्छा ट्रेड मिला,
और हमारा तो इस मंथ का हो चुका है। तो अगर हम ट्रेड करते भी हैं तो कम क्वांटिटी में करेंगे, एंड एनालिसिस इसीलिए हमने प्रोवाइड कर दिया। तो आप अगर करना चाहते हैं काम इसमें तो आप कर सकते हैं। एंड आई होप ये वीडियोस आप एंजॉय कर रहे होंगे, बिकॉज कल जो बेनिफिट मिला होगा वो मैक्सिमम लोगों ने आई थिंक कैच किया होगा। एंड आज भी आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, हम लोग बात करेंगे कल के दिन में उसके लिए, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि मैंने बात ही नहीं की कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि फ्यूचर में कभी भी कोई भी वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। थैंक यू।